बच्चों, आज हम गद्य खंड की श्रृंखला में पाठ 2 बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को लगता होगा कि हम लेखक का परिचय क्यों पढ़ते हैं, तो लेखक का परिचय जानने के पीछे सिर्फ एक ही हमारी धारणा होती है कि हम जिसने इस पाठ को लिखा है उनकी क्या उपलब्धियां हैं और उनके जीवन दर्शन के विषय में और साहित्य में उनको क्या पुरस्कार वगैरह मिले हैं, इन सब विषय में हम जानें। तो हम पहले लेखक का परिचय जानते हैं। बाजार दर्शन जिसने लिखा है, इनका नाम है जैनेंद्र कुमार। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनके मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में प्राप्त की। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण पढ़ाई को छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में आ गए। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 में इन्हें भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान इत्यादि प्राप्त हुए। 1990 में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनकी भाषा शैली सहज, सरल, भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है और तद्भव तथा उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। बाजार दर्शन, जैसा कि आपके पाठ का शीर्षक है, तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं और फिर हम अपने सारांश पे आएंगे। और अगर हमने सारांश को अच्छे से समझ लिया तो हमें प्रश्नोत्तर को करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग दिखाई देता है। कई दशक पहले यह लिखा गया था। यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है यदि वह अपनी ज़रूरतों का ठीक ठाक प्रयोग करे तो उसका लाभ उठा सकता है। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। इस पाठ में लेखक ने यही दार्शनिक की तरह अपनी बात को हमें समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। अब हम अपने सारांश पे आ जाते हैं। लेखक के दो मित्र होते हैं। एक पहला मित्र जो कि बाज़ार जाता है कुछ मामूली सी चीज़ें खरीदने के लिए और वहाँ से बहुत सारी बेकार की चीज़ें लेके आ जाता है। दूसरा मित्र बाज़ार जाता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी नहीं खरीद पाता है। तो पहले मित्र के विषय में लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाज़ार में मामूली सी चीज़ लेने गए। उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओर लेते हैं। इसके पीछे मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की विशेष भूमिका रहती है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान कोठी इत्यादि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसों को जोड़ते रहते हैं, पर पैसे के इकट्ठा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। उनका मित्र बताता है कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीदारी परचेजिंग पावर के अनुपात में आती थी, न कि ज़रूरत के। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद
का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह व अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। अब जब हमारा दूसरा वीडियो आएगा